शं वरुणः शन्नो भवत्पर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। योग दर्शन के साधन पाद को लेकर के विचार चल रहा है। महर्षि पतंजलि ने योग के 4 विभाग किए हैं। उन विभागों को पाद शब्द से स्पष्ट किया है। पहला पाद, दूसरा पाद, तीसरा पाद, चौथा पाद। पहले पाद को समाधि पाद कहा है, दूसरे पाद को साधन पाद कहा है, तीसरे पाद को विभूति पाद कहा है और चौथे पाद को कैवल्य पाद कहा है। समाधि पाद में 51 सूत्र हैं जो समाधि को लेकर के प्रस्तुत किए गए हैं। समाधि के स्वरूप को बताया है, समाधि के भेदों को लेकर के बताया है, समाधि को प्राप्त करने के विशेष उपायों को प्रस्तुत किया है। दूसरे पाद में महर्षि पतंजलि ने साधनों को रखा है। समाधि को प्राप्त करने के क्या क्या साधन होते हैं, किन साधनों को अपना करके मनुष्य योग को पूर्ण कर सकता है, समाधि लगा सकता है। आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार जिन साधनों को अपना करके किया जाता है, उन साधनों की चर्चा साधन पाद में की गई है। समाधि पाद में और साधन पाद में अंतर क्या है, भेद क्या है, इस बात को लेकर के महर्षि वेदव्यास ने भूमिका में स्पष्ट किया है। महर्षि वेदव्यास कहते हैं, उद्दिष्टः समाहित चित्तस्य योगः। उद्दिष्टः उपदेश किया, कथन किया, कह दिया, क्या? योगः योग। योग के विषय में कह दिया। किनके लिए? समाहित चित्तस्य, समाहित चित्त वालों को, समाहित चित्त वालों को ध्यान में रख करके योग को बता दिया, कह दिया। कथम व्युत्थित चित्तोपि योगयुक्तः स्यात् इत्येतद् आरभ्यते। महर्षि वेदव्यास कहते हैं, कथम कैसे, व्युत्थित चित्तोपि, व्युत्थित चित्त वाला भी योगयुक्तः स्यात्, योग से युक्त हो जाए। इसी बात को लेकर के साधन पाद का आरंभ किया जाता है। महर्षि वेदव्यास ने समाधि पाद को समाहित चित्त वालों के लिए बताया है और साधन पाद को व्युत्थित चित्त वालों के लिए बताया है। समाहित चित्त का अभिप्राय है एकाग्र चित्त। एकाग्र चित्त वालों के लिए, एकाग्र मन वालों के लिए
समाधि पाद का कथन किया है। एकाग्रता का यहां अभिप्राय जिस प्रकार से लोक में जिस एकाग्रता को लिया जाता है, उस एकाग्रता की बात यहां पर नहीं कही जा रही है। लौकिक एकाग्रता और योग की एकाग्रता में भेद है, भिन्नता है, जमीन आसमान का अंतर है। योग की एकाग्रता से आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार होता है, समाधि लगती है, मनुष्य का जीवन पूर्ण हो जाता है, सफल हो जाता है। लौकिक एकाग्रता से ऐसा नहीं होता, अर्थात आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार नहीं होता है, समाधि नहीं लगती है। इसलिए लौकिक एकाग्रता और योग की एकाग्रता में सर्वथा भेद है, भिन्नता है। लौकिक एकाग्रता किसी को भी होती है, कैसा भी व्यक्ति हो उसको लौकिक एकाग्रता कभी ना कभी मिल जाती है। वो उस प्रकार का उद्यम, मेहनत, पुरुषार्थ करता है, जिस विषय में उसकी रुचि, श्रद्धा, आकर्षण होता है, उस विषय में लौकिक व्यक्ति एकाग्र होता है। आज नहीं तो कल कभी ना कभी हो जाता है और उस कार्य को वो संपन्न करता है, सिद्ध करता है। विद्यार्थी पढ़ने में एकाग्र होता है, पढ़ लेता है। व्यापारी व्यापार में एकाग्र होता है। लोक में जिन जिन कार्यों को करने वाले जितने भी लोग हैं, किसी न किसी रूप में कभी न कभी एकाग्र होते हैं। उस एकाग्रता की चर्चा यहां पर नहीं है। समाहित चित्त का अर्थ एकाग्र तो है, पर ऐसी एकाग्रता नहीं है जैसी लोक में होती है। समाधि पाद में मन की अवस्थाओं को लेकर के विचार किया है। पहले ही सूत्र में अथ योगानुशासनम, इस सूत्र को लेकर के हमने मन की अवस्थाओं के विषय में विचार किया है। ये जो हमारा मन है, जिस मन के माध्यम से मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, विचार करते हैं, जिस मन को समझने का प्रयत्न समाधि के पाद से हमने किया है, उस मन की अलग अलग अवस्थाएं हैं। अर्थात मन के कार्य करने के अलग अलग अवसर हैं। अलग अलग परिस्थितियों में मन अलग अलग प्रकार से कार्य करता है। तो मन की अलग अलग अवस्थाएं, मन के स्टेजेस हैं। पहला स्टेज, दूसरा स्टेज, ऐसा 5 स्टेजेस हैं, 5 अवस्थाएं हैं। मन की पहली अवस्था का नाम है क्षिप्त अवस्था। दूसरी अवस्था का नाम है मूढ़ अवस्था। तीसरी अवस्था का नाम है विक्षिप्त अवस्था। चौथी का नाम है एकाग्र अवस्था और 5वीं का नाम है निरुद्ध अवस्था। इस प्रकार से मन की 5 ये कार्य शैलियां हैं, अलग अलग प्रकार की स्थितियां हैं जिनमें मन रह करके कार्य करता है। उन अवस्थाओं को लेकर के योग में बताया गया है। उन अवस्था में चौथी अवस्था है एकाग्र अवस्था। और योग में जिस एकाग्र अवस्था को लेकर के चर्चा की है, वह एकाग्र अवस्था अलग है, और लोक में जिस एकाग्रता को लेकर के चलते हैं वह एकाग्रता अलग है। योग में जिस एकाग्रता की चर्चा की है, उस एकाग्रता से समाधि लगती है, आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार होता है।
लौकिक एकाग्रता में ऐसा नहीं होता है। मन की जो क्षिप्त अवस्था है, उस क्षिप्त अवस्था में भी कुछ देर के लिए व्यक्ति एकाग्र होता है, पर वो अवस्था है क्षिप्त। मूढ़ अवस्था में भी व्यक्ति एकाग्र होता है, पर वह एकाग्रता मूढ़ अवस्था की है। और विक्षिप्त अवस्था में भी मनुष्य एकाग्र होता है, पर वह एकाग्रता विक्षिप्त अवस्था की है। अलग अलग प्रकार की एकाग्रता हैं, पर वो थोड़ी देर के लिए एकाग्रताएं हैं। और उन एकाग्रताओं में मन का नियंत्रण वैसा नहीं रहता है जैसा योग में रहता है। मनोनियंत्रण योग वाली एकाग्र अवस्था में होता है, लौकिक एकाग्र अवस्था में मनोनियंत्रण नहीं होता, वहां कुछ समय के लिए होता है। इसलिए इस बात को समझने की चेष्टा करनी है। यहां जिस एकाग्र अवस्था की बात कही जा रही है, इस एकाग्र अवस्था में आत्मा को यानी मनुष्य को शुद्ध ज्ञान होता है। वह शुद्ध कर्म करता है और शुद्ध उपासना करता है। अशुद्ध ज्ञान को, अशुद्ध कर्म को, अशुद्ध उपासना को जीवन में से हटाता है। समाधिपाद के अंतर्गत हमने विस्तार से इस पर विचार किया है। इसलिए यहां पर एकाग्र अवस्था से योग वाली एकाग्र अवस्था को लेना है। इसलिए महर्षि वेदव्यास ने कहा, उद्दिष्टः समाहित चित्तस्य योगः। एकाग्र अवस्था वाले को ध्यान में रख करके योग का उपदेश किया है। और इस पर हमने विचार किया था, एकाग्र अवस्था को जिन्होंने लक्ष्य बनाया है, समाहित चित्तस्य, एकाग्र वाले मन को ध्यान में रख करके योग का उपदेश किया है, अर्थात जिन्होंने मन को एकाग्र करने का लक्ष्य उद्देश्य बनाया है, ऐसे लोगों को ध्यान में रख करके समाधिपाद का उपदेश किया है। समाहित चित्तस्य का यह भी अर्थ है जिनका मन एकाग्र हो चुका है, ऐसे लोगों के लिए, पर यहां वो अर्थ नहीं है। क्योंकि एकाग्र होने के बाद एकाग्रता के लिए उपायों को अपनाना नहीं पड़ता। मेरी बात पर ध्यान दीजिएगा। जिसका मन एकाग्र हो गया है, जिसका मन एकाग्र रहता है, ऐसे एकाग्र व्यक्ति को एकाग्रता के लिए अलग अलग उपायों की आवश्यकता नहीं होती है। एकाग्र करने के उपायों को वही व्यक्ति अपनाता है जो व्यक्ति अपने मन को एकाग्र नहीं कर पाया है। इस बात को ध्यान देना। इसलिए समाहित चित्तस्य का अर्थ है एकाग्र चित्त बनाने के लिए, एकाग्र चित्त को बनाने के लिए जिन्होंने संकल्प किया, प्रतिज्ञा की है, जिन्होंने मन को एकाग्र करने का लक्ष्य बनाया है, ऐसे व्यक्तियों को ध्यान में रखते हुए समाधिपाद का वर्णन हुआ। जो योग करना चाहते हैं, योगाभ्यास करना चाहते हैं, जिनका लक्ष्य ईश्वर का साक्षात्कार करना है, जिनको संसार के विषय भोगों से दूर होना है, हट जाना है, जिनकी रुचि संसार के विषय भोगों में नहीं है, जो सांसारिक विषयों की ओर आकृष्ट नहीं होते हैं, जिनका आकर्षण ईश्वर के प्रति है पर मन एकाग्र नहीं हुआ है,
ऐसे एकाग्रता को लक्ष्य बनाकर चलने वाले साधकों को ध्यान में रखते हुए समाधि का वर्णन हुआ। इस बात को ध्यान देना है। महर्षि पतंजलि ने ऐसे लोगों को ध्यान में रखकर के समाधि पाद का वर्णन कर रहे हैं या किया है। उन्होंने ये बात कही है, वो व्यक्ति जो ईश्वर को, आत्मा को लक्ष्य बनाकर समाधि लगाने की इच्छा से मन को एकाग्र करना जिसका ध्येय बन चुका है, ऐसे व्यक्ति को समाधि पाद के माध्यम से मेहनत, उद्यम, पुरुषार्थ करना और उस पुरुषार्थ से समाधि को प्राप्त करना है। वह व्यक्ति मैत्री, करुणा, मुदित आदि बहुत सारे उपायों को अपना करके विवेक, वैराग्य, अभ्यास के माध्यम से वैराग्य से युक्त होकर के दृष्टान श्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम से युक्त होकर के समाधि को प्राप्त कर ले। ये प्रक्रिया उन व्यक्तियों के लिए दी गई है जिन्होंने अपना ध्येय बना लिया है, अपना लक्ष्य बना लिया है, जिनकी प्रवृत्ति संसार के प्रति ना होकर ईश्वर के प्रति हो रही है, जिनको सांसारिक विषय भोग रुचिकर नहीं लगते हैं। ऐसे लोगों को समाधि पाद में बताए हुए उन उपायों को अपनाना है जिनको अपना करके वो समाधि तक पहुंच सकते हैं। दुनिया में अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं, अलग अलग कर्म उन्होंने किया है, पूर्व जन्म के फल स्वरूप इस जन्म में उनको अलग अलग प्रकार के शरीर मिले हैं और अलग अलग प्रकार के शरीरों में रहते हुए संसार को जिस जिस रूप में देखते हैं, उस संसार के विषय भोगों को समझते हैं और उनके प्रति उनका अनाकर्षण होता है, अनासक्ति होती है, क्योंकि उनको लगता है कि ये विषय भोग मेरे को तृप्त नहीं कर सकते, मेरे को शांत नहीं कर सकते, मेरे को स्वतंत्र नहीं कर सकते। आत्मतृप्ति, आत्मसंतोष, आत्मनिर्भयता, आत्मानंद को प्राप्त कराने में ये लौकिक सांसारिक पदार्थ समर्थ नहीं हैं। ऐसा मान करके ही वे लोग मन को एकाग्र करने का लक्ष्य बनाते हैं, बनाकर फिर योग के लिए अभ्यास करते हैं। ऐसे व्यक्तियों के लिए समाधि पाद है। पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि। शांति शांति शांति।